हमारी अगली स्टोरी का नाम है द वाइट क्रो, यानी कि सफेद कौवा। एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस क्रो इज वाइट इन कलर। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टोरी पसंद आए और इस तरह के अगर और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लिखा है, वन इवनिंग, एक शाम, अ क्रो वॉज फ्लाइंग, एक कौवा उड़ रहा था, टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की ओर। टूवर्ड्स मतलब की और, नेस्ट मतलब घोंसला। पोजेशन दिखा रहा है तो इट्स लगा दिया, और ये टेंस कौन सा है, वॉज लगा हुआ है, आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक संध्या, एक शाम, एक कौवा उड़ रहा था अपने घोंसले की तरफ। सडनली, अचानक से, इट हर्ड, उसने सुना। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। अब हम कौवे को द्वारा द्वारा क्रो क्रो तो लिखेंगे नहीं, उसकी जगह हमें चाहिए एक प्रोनाउन, हमने लगा दिया इट। तो इट हर्ड, उसने सुना, अ लाउड थंडरिंग, एक जोरदार गड़गड़ाहट। थंडरिंग क्या होता है, जैसे बादलों की गर्जन होती है, बादल बादल गरजते हैं, उसको बोलते हैं थंडर। तो ये थंडरिंग एक नाउन है, लाउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जोरदार। थंडरिंग इज गड़गड़ाहट, उसने सुनी एक जोरदार गड़गड़ाहट। इट शुक विद फियर, वह डर से कांपा। फियर जो है ये तो हो गया डर। शेक मतलब कांपना, शेक का सेकंड फॉर्म शुक। आप ऐसा भी लिख सकते थे, इट ट्रेम्बल्ड विद फियर, वो भय से कांपा। शेक का सेकंड फॉर्म शुक, शेक शुक शेकन। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। थंडरिंग इज गड़गड़ाहट, लाउड इज जोरदार, नेस्ट इज घोंसला, टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो इट शुक विद फियर, वो भय से कांपा, एंड एक्सीडेंटली, और दुर्घटनाग्रस्त तरीके से, फेल इनटू, गिर गया, किसमें, अ ड्रम, एक ड्रम में। फील का फेल, फॉल जो होता है गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। किसी चीज के अंदर गिर रहा है तो लगा दिया इनटू, किसी चीज के ऊपर से गिरता तो लगाते फॉल ऑफ। द ड्रम वॉज फिल्ड, ड्रम भरा हुआ था। फिल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भरा हुआ। किससे भरा था, विद लाइम वाटर, लाइम वाटर से। अब ये लाइम वाटर क्या है, दैट यानी कि जिसे, दैट इज यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया जा रहा है लाइम वाटर के लिए, एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है दैट, और दैट इज यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है। अगर आप टेंस देखो तो ये है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, दैट इज यूज्ड, ये पैसिव वॉइस है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन। और बाकी ये वॉज फिल्ड जो है ये एडजेक्टिव नाउन का चैप्टर। तो ड्रम भरा हुआ था लाइम वाटर से, जिसे यूज किया जाता है फॉर वाइट वॉशिंग, सफेदी करने के लिए। किसको, द वॉल्स, दीवारों को। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, वाइट वॉश करना, सफेदी करना, फॉल गिरना, फिल्ड विद किसी चीज से भरा हुआ होना। नेक्स्ट है विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब बड़ी मुश्किल के साथ। इट केम आउट, वह आया, किससे बाहर आया, ऑफ द ड्रम, ड्रम से। यहाँ पे कम आउट ऑफ का सेकंड फॉर्म हो गया केम आउट ऑफ, वो किसी चीज से बाहर आया, किससे, ड्रम से। एंड सेट, और बैठ गया, ऑन अ विंडो, खिड़की पर, ऑफ अ हाउस, एक मकान की। यहाँ याद कर सकते हो, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, कम का सेकंड फॉर्म केम, और कम आउट ऑफ मतलब होता है किसी चीज से बाहर आना। व्हेन द क्रो सो इटसेल्फ, जब कौवे ने देखा खुद को। वाइट सफेद, तो जब कौवे ने खुद को देखा सफेद। फ्रॉम इट्स बीक, अपनी चोंच से लेकर, कहां तक, टू इट्स फेदर, अपने पंखों तक, मतलब सारा ही सफेद था। तो क्या हुआ, इट फेल्ट, उसे महसूस हुआ, शॉक्ड यानी कि उसे सदमा लगा, या फिर वो चौंक गया, वो सरप्राइज्ड हुआ, वो शॉक्ड हुआ। फील शॉक्ड का सेकंड फॉर्म है फेल्ट शॉक्ड। शॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब एक तरह से शॉक लगना। बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे फील हॉट, फील कोल्ड, फील हंग्री, फील थर्स्टी, फील एस्टोनिश्ड, फील फ्लैबरजेस्टेड, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। तो फील के बाद जो लिखा जाता है वो एडजेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसे भी शॉक्ड, वो भी शॉक्ड हुआ। फिर क्या होता है, इट अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की, इट वॉज ऑल, यह सब था, बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण, द लाइम वाटर, उस लाइम वाटर के कारण।
सडनली, अचानक से, इट थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान का सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म हो गया थॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसने एक प्लान सोचा। एज, जैसे ही, इट बिगेन, वह लगा, टू फ्लाई, उड़ने, जैसे ही वह उड़ने लगा, बैक मतलब वापस, टूवर्ड्स इज इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ। तो जैसे ये हुआ तो क्या हुआ, इट कॉल्ड, उसने पुकारा, द अदर क्रोज, दूसरे कौवों को। यहां पर एज का मतलब है जैसे ही, एज के कई मतलब होते हैं, लगभग 8 यूजेस मैंने कवर किए हैं। और बिगिन, बिगैन, बिगन, शुरू करना। ठीक है, अपने कोर्स में मैंने सारे यूज सिखाए हुए, A to Z इंग्लिश। कंप्लीट इंग्लिश सीखना है तो आप सीख लीजिएगा, मेरा ऐप है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लास्ट में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं स्टोरी पे। तो जैसे ही वो उड़ने लगा, एज इट बिगेन टू फ्लाई बैक टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ, इट कॉल्ड, इसने पुकारा, अदर क्रोज, दूसरे कौवों को। फिर क्या होता है, द क्रोज वर सरप्राइज्ड, जो क्रोज थे वो आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज्ड थे। सरप्राइज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। तो क्रोज आश्चर्यचकित थे, टू सी, देख कर, किसको, सच अ बर्ड, ऐसे एक बर्ड को। कौन सा बर्ड, कॉइंग, मतलब कां कां करता हुआ। जो कौवा कां कां करता है उसको बोलते हैं कॉ करना। जैसे डॉग बार्क करता है ऐसे ही क्रो करता है कॉ। तो वे सरप्राइज्ड थे। आप यहाँ पे सरप्राइज्ड को एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगी कि कौवे आश्चर्यचकित हो गए, टू सी, देखकर, सच ए बर्ड, एक पक्षी को, एक ऐसे पक्षी को, कॉइंग कां कां करते हुए, लाइक, की तरह, किसकी तरह, वन ऑफ देम, उनमें से एक की तरह। अब यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, सच अ बर्ड, ऐसा एक पक्षी, सच अ बुक, ऐसी एक किताब, सच अ फ्रेंड, ऐसा एक दोस्त। फिर क्या हुआ, द, दे, यहाँ पे दे आएगा, दे फॉलोड इट, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। फॉलो इज अनुसरण करना, उसको फॉलो किया। क्यूरियसली मतलब बड़ी जिज्ञासा से, जिज्ञासा क्या होता है, कुछ जानने की इच्छा, तो वो रखते हुए, क्यूरियसली, जिज्ञासा पूर्वक, जिज्ञासा से, तो उन सब ने उसको फॉलो किया। इट रीच्ड इट्स नेस्ट, वह अपने घोंसले तक पहुंचा। देन, फिर, इट एड्रेस्ड, उसने संबोधित किया। एड्रेस क्या होता है, संबोधित करना, बहुत बार बताया है। द क्रॉस, तो उसने कौवों को संबोधित किया। क्या संबोधन किया सबको, उसने कहा, गॉड हैज सेंट मी, गॉड ने मुझे भेजा है। हैज लगाए, सेंड की थर्ड फॉर्म होगी सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भगवान ने मुझे भेजा है। तो गाइड, गाइड करने के लिए, मतलब मार्गदर्शन करने के लिए, यू, तुम्हारा, तो भगवान ने मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। फ्रॉम नाउ, अब से, आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूं। हैंसफर्थ, अब से, हैंसफर्थ का यूज भी मैंने कवर किया हुआ है काफी सारे एग्जांपल्स के साथ। हैंस का यूज, देयरफॉर का यूज, हैंसफर्थ का यूज, हैंस का यूज, सभी अलग अलग से। वीडियो 250 के आसपास देख लेना, मिल जाएगा आपको, 255 और 250 के बीच में शायद मिलेगा। तो हैंसफर्थ मतलब अब से, यू ऑल हैव टू लुक आफ्टर, तो तुम सबको देखभाल करनी है। हैव टू का लेसन आ गया हमारा, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑल हो गया सब्जेक्ट, तो तुम सबको देखभाल करनी है, मी, मेरी, एंड सर्व मी, और मेरी सेवा करनी है, वेल, अच्छे से। हैव टू का लेसन, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, गाइड इज मार्गदर्शन करना, एड्रेस इज संबोधित करना, हैंसफर्थ इज अब से, सर्व इज सेवा करना। नेक्स्ट फिर क्या होता है, ऑल ऑफ यू मस्ट रिस्पेक्ट मी, तुम सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए, या फिर तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। कई बार हम विल हैव टू का जो लेसन होता है, विल हैव टू की जगह मस्ट लगा सकते हैं, ये भी बताया हुआ है। तो ऑल ऑफ यू विल हैव टू या मस्ट रिस्पेक्ट मी, और शुड की जगह भी मस्ट हम लगाते हैं। तो तुम सबको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, एंड ओबे माई ऑर्डर्स, और मेरे ऑर्डर्स जो है, आदेश जो है, उनको ओबे करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। ओबे का मतलब होता है कहना, मानना, रिस्पेक्ट इज इज्जत करना। आई विल टेक केयर, मैं, टेक केयर यानी कि लुक आफ्टर, मैं देखभाल करूंगा किसकी, ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का टेक केयर करूंगा,
उनको लुक आफ्टर करूंगा। आगे लिखा है whoever faces any difficulty, मतलब जो कोई भी, ये हमारा whoever का लेसन है। however, whichever, whenever, whoever, whomever, ये सारा लेसन है। वर्कबुक पार्ट 2 लास्ट में जाकर लेसन है, बहुत सारे सेंटेंस गिवन है, देख सकते हैं, वीडियोस भी गिवन है 150 के आसपास। तो whoever faces any difficulty, ये whoever सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो जो कोई भी, faces मतलब सामना करता है, any difficulty किसी भी मुश्किली का, must come वो मेरे पास आएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए मस्ट लगा दिया विल हैव टू की जगह, तो वह मेरे पास आएगा, ठीक है, कम टू मी। यहाँ पे याद कर सकते हैं, फेस करना, सामना करना, डिफिकल्टीज मुसीबत, whoever इज जो कोई भी, ओबे कहना मानना, रिस्पेक्ट इज्जत करना, इसमें बस यही है। और वर्ड याद करना तो टेक केयर देखभाल करना या लुक आफ्टर एक ही बात है। फिर क्या होता है उसके बाद, ऑल द क्रोज अग्रीड, सारे कौवे सहमत हो गए। अग्री मतलब सहमत होना, राजी होना, तो ये सब राजी हो गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द क्रोज स्टार्टेड, कौवों ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? सर्विंग, सेवा करना। स्टार्ट स्टॉप के बाद अक्सर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने शुरू कर दिया सेवा करना, किसकी? द वाइट क्रो, सफेद कौवे की। द क्रो फेल्ट, क्रो को महसूस हुआ, वेरी प्राउड मतलब बहुत गर्व महसूस हुआ, ऑफ इटसेल्फ मतलब कौवे को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अभी वर्ड याद करें, अग्री इज सहमत होना, सर्व सेवा करना, फील वेरी प्राउड बहुत गर्व होना, इटसेल्फ मतलब खुद पर, जैसे लड़का होता तो हिमसेल्फ लिखते, लड़की होती तो हरसेल्फ लिखते, यहाँ पक्षी की बात है तो इटसेल्फ लिख दिया, एनिमल होता तो भी लिखते इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या होता है? इट स्टार्टेड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, तो वो एक खुश जीवन व्यतीत करने लगा। यहाँ पे याद कर सकते हैं लीड अ लाइफ, जीवन व्यतीत करना। अब कैसा जीवन? हैप्पी, सैड, मिजरेबल, लग्जूरियस, कैसा भी हो सकता है। तो उसने शुरू कर दिया एक खुश जीवन व्यतीत करना, लीड करना। अनटिल, कब तक? कब तक ऐसा किया उसने? जब तक कि वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, जब एक दिन क्या हुआ, बहुत भारी वर्षा होनी शुरू होगी, तो तब तक ही उसने लीड किया एक हैप्पी लाइफ। फिर क्या है? द कलर स्टार्टेड कमिंग डाउन, जो रंग था वो उतरने लगा, फ्रॉम द क्रोज बॉडी, कौवे की बॉडी से, उसके शरीर से। अपोस्ट्रोफ एस का यूज वीडियो नंबर 5 एंड 6 आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा अपोस्ट्रोफ एस क्यों लगा। और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या होता है? उसका कलर उतर गया। फिर ऑल द क्रोज रिकॉग्नाइज्ड हिम, सभी कौओं ने रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया, हिम उसे। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। देन दे पेग्ड एट द क्रो, अब आप बताएंगे ये पैक का मतलब क्या होता है? जैसे गुब्बारा होता है ना, तो इसमें कौवे होते हैं, कबूतर होते हैं, वो क्या मारते हैं इसके अंदर ताकि ये फट जाए। तो मैंने हिंट दे दिया, तो आप बताइएगा पैक का मतलब क्या होता है। ठीक है, गुब्बारा है, उसको फोड़ना है तो क्या यूज करेंगे वो, तो बताना इसका एग्जैक्ट मतलब। सो दे पैक्ड एट द क्रो, तो उन्होंने कौवे को क्या किया? पैक किया। एंड और थ्रू इट, और उसे फेंक दिया, आउट ऑफ देयर ग्रुप, अपने समूह से, अपने ग्रुप से। क्लियर? अब इसका मॉरल क्या निकलता है? मॉरल इज नैतिक शिक्षा। बी मतलब रहो वट यू आर, जैसे तुम हो। बी वट यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। क्लियर? तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो वर्ड याद करो, रिकॉग्नाइज पहचानना, ये वर्ड आप बताएंगे पैक्ड, और थ्रो इस फेंकना, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू। और अनटिल, ये अनटिल है जब तक को बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। तो इसका ये मतलब था जब तक मतलब बारिश स्टार्ट नहीं होगी हैवीली एक आफ्टरनून, तब तक लीड किया उसने लाइफ। ठीक है, अनटिल के अंदर ही नॉट छुपा होता है, याद रखना। तो अभी दीजिए इजाजत, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन,
लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।